हेलो विद्यार्थी, माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, बिंदु ए का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, जहां ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है। तो आप एक पहले वृत्त बनाइए और व्यास लीजिए। तो व्यास कहाँ से होके जाता है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम व्यास है। जो ए बी रखिए, ए और बी। उसके बाद वो ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र ये वैल्यू दे दिया। तो अब केंद्र को मान के चलिए ओ है केंद्र, और इसका वैल्यू दिया है 2, -3। उसके बाद बी के निर्देशांक भी दे दिया है, बी के निर्देशांक दे दिया 1, 4 है। तो ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ जो वैल्यू होगा आपका x1 और यहाँ हो जाएगा y1। ये हो जाएगा x1, ये होता है x2, y1 और ये हो जाएगा y2। ठीक है। ए बी आपका क्या है, ए से बी तक आपका दूरी है। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बिंदु अगर ओ है तो यहाँ पे एक विखंडित कर रहा है, जो मेरा बनेगा विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र के लिए आपको चाहिए m1 और m2। तो देखिए ये आपका हो जाएगा m1, ये आपका हो गया m2। ठीक है। तो m1 m2 यहाँ केंद्र से त्रिज्या बराबर है। अगर ये त्रिज्या केंद्र से क्या होता है, त्रिज्या बराबर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपका इच्छा अनुसार आप कुछ भी रख सकते हैं, रेडियस 1 और 1 रख दीजिए। ठीक है। जो m1 और m2 आपको ज्ञात करना है, x1 और y1, जो मेरा बिंदु ए का निर्देशांक बनेगा। तो आप x के लिए फार्मूला ले लीजिए। एक से फार्मूला क्या होता है विभाजन सूत्र के लिए, m1 × x2 प्लस m2 × x1 बाई में m1 प्लस m2। तो x का वैल्यू आपका क्या हो गया 2 इक्वल टू m1 का वैल्यू जो माने 1 इंटू, आपका इच्छा अनुसार आप 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप m1 का वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ भी m2 का वैल्यू आपको 2 ही लेना पड़ेगा। ठीक है। अब x2 ये हो गया x1, ये आपका हो गया x2 जो वैल्यू आपका 1, फिर प्लस उसके बाद m2 का वैल्यू 1 और इंटू x1 का वैल्यू आपका हो गया x। अब आई में m1 का वैल्यू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 का 2 इक्वल टू 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 और प्लस x को 1 से इंटू करेंगे तो x। अब आई में 1 1 कितना गया 2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी नहीं कुछ तो 1 तिरछा तिरछी इंटू कर दी, कितना देगा 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 और 1 को x से इंटू करेंगे तो x। अब इसको कन्वर्ट कर दिए ये साइड, तो ये 4 प्लस से -1 इक्वल टू x। तो 4 में से 1 चल जाए, कितना आ गया, यानी x का वैल्यू आपका आ गया 3। ठीक है। x का वैल्यू आपका निकल गया। अब निकालिए यहाँ पे y के लिए। ठीक है। तो y1 निकालने के लिए आपको y के लिए फार्मूला बैठाइए। y के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका m1 × y2 प्लस m2 × y1 बाई में m1 प्लस में m2। यहाँ y का वैल्यू देखिए क्या है, y का वैल्यू है -3 और m1 का वैल्यू तो 1 1 लिए थे, और इंटू y2 का वैल्यू आपका हो गया 4 प्लस m2 का वैल्यू 1 और इंटू y का वैल्यू y ही रखिए। अब y में m1 का 1 और प्लस f का वैल्यू भी 1, तो -3। 4 को 1 से इंटू करेंगे 4 और प्लस में y को 1 से इंटू करेंगे तो सिर्फ y ही आएगा। फिर एक कितना हो गया 2 नहीं कुछ तो 1, यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस में, फिर यहाँ से 4 और प्लस में y और माइनस में 6, ये प्लस से -4 इक्वल टू कितना ये साइड y। तो माइनस प्लस, तो माइनस में कितना हो गया 10 y। तो आपको किसका यानी y x यानी a का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा था आपको। तो a का निर्देशांक क्या है, x1 और y1। तो x1 का वैल्यू आपका कितना आ गया था, आपको आ गया 3 और y1 का वैल्यू आपका हो गया -10। ठीक है। तो a का निर्देशांक आपका हो गया 3, -10। ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP = 3/7 AB हो। तो P जो है बिंदु रेखाखंड AB पर स्थित है। रेखाखंड किस पे स्थित है, AB पर। यानी आप पहले A और B बनाइए, A और B।
रेखाखंड कुछ P स्थित है ना। P जो रेखाखंड, P जो बिंदु है रेखाखंड AB पर स्थित है, तो P स्थित कर दिया AB पर। उसके बाद यहाँ पे बोलता है क्या, देखिए AP इक्वल टू 3AB। उसके बाद ये गुना से भागा में गया, तो AP गुना से भागा में गया AB इक्वल टू 3/7। तो यहाँ से हम क्या पाते हैं कि AP जो है 3 है, A से P कितना है 3 है, और A से B कितना है 7 है। A से B कितना है 7, यानी पूरा कितना है 7 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 7 है। तो A से P कितना 3 है, तो B से P कितना हो, यानी B से P आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो मेरा M1 का वैल्यू होगा 3, M2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो विभाजन सूत्र से आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे ज्ञात करना आपको x और y। तो पहले आप x निकाल लीजिए। तो x के लिए फार्मूला M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बाई में M1 प्लस M2। तो M1 का मान हो गया आपका 3 मल्टीपल x2 का वैल्यू, ये आपका x का निर्देशांक कितना दिया है -2 और -2, और b का निर्देशांक दे दिया है 2, -4। तो यहाँ पे x2, तो ये x1, ये आपका हो गया x2। तो x2 का वैल्यू आप लीजिए 2, फिर प्लस, फिर M2 का वैल्यू कितना दे दिया, M2 का वैल्यू 4 मल्टीपल x1 का वैल्यू -2। तो आप यहाँ रखें -2, अब आई में 3 + 4। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 को 2 से इंटू करेंगे तो 3 2 = 6, प्लस माइनस माइनस 4 2 = 8, अब बाई में कितना 4 3 7। उसके बाद 8 में से 6 चल गया तो -2, बाई में कितना 7। ठीक है, यानी कि आपका x का वैल्यू कितना आ गया -2/7। अब निकाल लीजिए आपका y। तो y के लिए फिर फार्मूला पुट कीजिए, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1, अब y में M1 प्लस M2। तो यहाँ देखिए y का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो y छोड़ दिए M1 का वैल्यू यहाँ से ले लिए, M1 = 3 मल्टीपल y2 का वैल्यू, ये हो गया y1, ये हो गया y2 माइनस में 4, फिर यहाँ पे प्लस। उसके बाद M2 का वैल्यू कितना हो गया, M2 का वैल्यू 4, तो यहाँ रखिए 4 मल्टीपल y1 का वैल्यू -2, तो यहाँ रख लिया -2, और फिर 3 + 4। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस इसको ऐड कर दी, प्लस माइनस माइनस 4 3 = 12, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 2 = 8, और 4 3 का 12, माइनस माइनस प्लस जोड़ दिए 12 8 20, और यहाँ पे 12 नहीं होगा, 4 3 यहाँ पे 7। ठीक है, तो ये दोनों को अगर ऐड किए माइनस माइनस प्लस तो हो गया कितना 20, लेकिन लार्जेस्ट कौन, बड़ा संख्या कौन है 12, इसीलिए माइनस में, और नीचे में कितना 7। तो मेरा p का x और y निकल गया। अब इसका निर्देशांक लिख लीजिए, यानी x का वैल्यू -2/7 और y का वैल्यू -20/7। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का देखिए। तो नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, बिंदु A का वैल्यू दे दिया और B का वैल्यू को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम तो पहले ये आप यहाँ पे देखिए और है, ठीक है, तो और का संबंध आप पहले दूरी से लीजिए। दूरी क्या होता है, बनाता है A और B, जो आपको दे भी दिया A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, किसको, AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। ठीक है, कितना भाग में, 4 बराबर भागों में इसको विभाजित करना, यानी बराबर बराबर भागों में देना। 1 यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से आपका 4 बराबर भाग हो गया। 1 2 3 और 1 4 विभाजित करने वाले बिंदुओं
ये बना बिंदु जिसका नाम रख देते P, Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा x और y, ये हो जाएगा x डैश कोमा y डैश, ये हो जाएगा x डबल डैश यहाँ पे y डबल डैश। x1 और y1 नहीं मान सकते हैं क्योंकि दूरी का जो संबंध बनाता है वही मेरा होता है x1 और x2, जो बना दूरी का संबंध a और b। a का निर्देशांक कितना दे दिया आपका -2, और b का निर्देशांक दिया है 2, 8। ये हुआ आपका x1, ये हो गया आपका x2, ये आपका हुआ y1, ये आपका हो गया y2। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब निकाल लीजिए पहले P के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए P निर्देशांक के लिए ठीक है, P निर्देशांक के लिए देखिए हम निकाल रहे हैं P। अभी जस्ट आपको हम बताइए बराबर भागों में बांटे। अगर 10 इसको दिए तो इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी। अगर यहाँ पे 100 लेते हैं तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। तो मिनिमम आप एकदम सबसे छोटा मान के चलिए, जैसे हो गया 1 और 1। ठीक है, तो P निर्देशांक के लिए आपको M1 और M2 लेना होगा। तो यहाँ से देखिए P है, तो P के लिए इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बनाएगा M1, जो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है 1। फिर M2 यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि दूरी का संबंध A और B है। x1 और x2 का वैल्यू हमको यहीं पे लेना होगा। ठीक है, तो M1 का वैल्यू यहाँ बन गया और M2 का वैल्यू 1, 2, 3, क्योंकि M2 का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो 1, 2 और 1, 3, तो M2 = 3 हो गया। अब विभाजन सूत्र बैठाइए, यानी एक से बड़ा फार्मूला क्या होता है M1 × x2 प्लस M2 × x1 बाई में M1 प्लस में M2। x तो आपको ज्ञात करना है, M1 का वैल्यू 1 × x2 का वैल्यू ले लीजिए 2 प्लस M2 का वैल्यू ले लीजिए 3 मल्टीपल x1 का वैल्यू -2। फिर y, ये y है तो हम भी इसका y लिए। ठीक है, फिर M1 का वैल्यू 1 और प्लस M2 का वैल्यू 3। उसके बाद देखिए 2 को 1 से 2 करेंगे 2, फिर प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। अब y में कितना 3 और 1 4, इसको ऐड कर दिए और 6 में से 2 गया तो बचा क्या -4। अब y में 4, यानी दोनों कट के कितना दिया माइनस में 1। ठीक है, उसके बाद आप निकाल लीजिए, x निकल गया तो आप निकाल लिए y। फिर y के लिए फार्मूला M1 × x2, यहाँ y है तो सिर्फ यहाँ कर दिया आप y2 प्लस M2 × y1 बाई में M1 प्लस M2। आपका M1 का वैल्यू देखिए यहाँ से ले सकते हैं 1 मल्टीपल y2 का वैल्यू आपका हो गया y1, ये आपका हो गया y2 जो आपका 8 है। फिर प्लस उसके बाद देखिए यहाँ M2 का वैल्यू कितना हो गया आपका 3 मल्टीपल y1 का वैल्यू आपका हो गया 2, तो यहाँ रखिए 2। फिर बाई M1 का वैल्यू 1 प्लस M2 का वैल्यू 3। उसके बाद 8 को 1 से 2 करें 8, फिर प्लस 3 2 जा 6, अब आई में कितना 4, इसको ऐड कर दिए कितना हो जाएगा आपका 14। अब आई में 4, इसको काट दिए 2 बार में, इस 7 बार में, यानी आपका x का जो y का जो वैल्यू आया 7/2। आपको ज्ञात क्या करना है p के निर्देशांक के लिए, तो पहले आप p निकल के जो p का वैल्यू -1 और कोमा 7/2, यानी p का निर्देशांक आपका आ गया -1 कोमा 7/2। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। आप क्वेश्चन यानी q के निर्देशांक के लिए निकालते हैं। p के जगह हम क्या लिखेंगे q निर्देशांक के लिए, क्योंकि आपका p का तो वैल्यू निकल गया, अब निकालना है q निर्देशांक के लिए। अगर हम q निकालेंगे तो ये बीचों बीच हो गया। ठीक है, बीचों बीच यानी यहाँ से यहाँ तक का M1 का वैल्यू 1 और 1 2 हो गया। उसके बाद M2 का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, तो q निर्देशांक के लिए आपका x डैश निकलेगा, फार्मूला वही
उसके बाद देखिए m1 का मान आपका 2 मल्टीपल x2 का वैल्यू आपका 2, फिर प्लस m2 का वैल्यू 2 गुना x1 का वैल्यू -2। अब y में कितना m1 का वैल्यू 2 प्लस m2 का वैल्यू भी 2। अब यहाँ से मल्टीपल कीजिए, 2 2 जा 4, यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, अब y में 4, यानी दोनों कट के क्या दिया 0, y में 4, इसको डिवाइड देंगे क्या देगा 0 ही आएगा। ठीक है, अब x डैश निकल गया, तब निकालिए y डैश। फार्मूला वही रहेगा, m1 का वैल्यू निकाल लीजिए आप। m1 का वैल्यू आपका हो गया 2 इंटू y2 का वैल्यू आपका हो गया 8, यहाँ 8 पुट कीजिए, प्लस m2 का मान, m2 का वैल्यू भी 2 था, मल्टीपल y1 का वैल्यू आपका हो गया 2, यहाँ 2 रखिए। अब y में m1 का वैल्यू 2 और प्लस 2, तो यहाँ पे ऐड कीजिए, 8 2 जा 16 और प्लस 2 2 जा 4 और y में 4, यहाँ पे इतना जोड़ने पे कितना आ गया 20, y में 4, ये कट जाए तो कितना 5, यानी आपका q निर्देशांक क्या आया, q का निर्देशांक आया 0 और 5, यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यानी निर्देशांक r के लिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ q की जगह हम क्या लिखेंगे r निर्देशांक के लिए, क्या हो जाएगा r निर्देशांक, तो ये देखिए r यहाँ पे आ हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो गया m1, तो 1 2 और 1 3, यानी m1 का वैल्यू हो गया 3 और m2 का वैल्यू हो गया आपका 1। फिर अब क्या निकालना आपको, r के लिए डबल डैश है, तो यहाँ पे x की जगह डबल डैश कीजिए। अब यहाँ पे m1 का वैल्यू 3 मल्टीपल x2 का वैल्यू आपका 2 ही है, फिर प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू x1 का मान आपका हो गया -2, फिर y में m1 का वैल्यू 3 प्लस m2 का वैल्यू 1। उसके बाद देखिए 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से इंटू करेंगे 2, अब y में कितना 3 और 1 4, यानी 6 में से 2 गया 4 और नीचे में भी 4 कट के कितना दिया 1। ठीक है, अब y डबल डैश निकाल लीजिए, फार्मूला वही रहने दीजिए, m1 का वैल्यू 3 मल्टीपल y2 का वैल्यू 8 प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू y1 का वैल्यू आपका हो गया 2, y में m1 का वैल्यू 3 प्लस 1 हो गया। देखिए यहाँ पे m1 का वैल्यू और m2 का मान, यहाँ से मल्टीपल कीजिए, 8 से ये 24 प्लस 2 1 जा 2 और y में 4, यहाँ पे ऐड कर दिए तो 26, y में 4, ये 2 का से काट दिए 13 बार में और ये 2 बार में, यानी कि ये भी y डैश निकल गया। तो r का निर्देशांक आप लिख लीजिए, यानी x डबल डैश का वैल्यू कितना आया 1 और कॉमा 13/2। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इस क्रम में है, यानी पहले आप समचतुर्भुज बनाइए। सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाए जिसकी सभी भुजाएं क्या होना चाहिए बराबर। ठीक है, ये आपका हो गया, और जिसका शीर्ष यानी जहाँ पे एंगल बनाता है वहाँ पे उसका शीर्ष इस क्रम में, यानी आप मान लीजिए ए, ये आपका बी, ये सी और ये आपका डी। तो ए का जो आपका हो गया 3 0, बी का हो गया 4 5 और सी का हो गया -1 4 और डी का जो मान आपका हो गया -2, -1। ठीक है, तो चतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने एक फार्मूला है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू d1 इंटू d1 इंटू d2, यानी d1 क्या है और d2 क्या, जो देखिए d1 ये हो गया आपका पहला विकर्ण, ये हो गया दूसरा विकर्ण। ठीक है, यानी d1 यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी निकाल लीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक का आप दूरी निकालिए जो दूरी सूत्र से बनेगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र के लिए पहले आप आ जाइए यहाँ से a से c पहले निकाल लीजिए, यानी ए सी इक्वल टू दूरी सूत्र रूट कवर, फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू
x2 का वैल्यू, इसके लिए x1 x2 रूट कवर, x2 का वैल्यू आपका हो गया -1, फिर यहाँ पे माइनस x1 का वैल्यू आपका 3, इस पर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 का मान आपका हो गया ये y1 ये आपका y2 यानी 4 माइनस y1 का वैल्यू आपका 0, इस पर होल स्क्वायर, फिर रूट कवर, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 या 16, माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा नहीं, फिर प्लस का प्लस, इसका तो कोई वैल्यू है नहीं यानी 4 का स्क्वायर फिर 16, यानी कि इसका रूट में कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 32 का तो पूरा रूट नहीं निकलता है, तो इसको अभी खंडित कर दिए 32 को, ये 2 का टेबल में 16 बार में, 8 बार में, 4 बार में, 2 बार में, यानी 2 जोड़ा, यानी 4√2, इसका वैल्यू कितना आया 4√2, AC का मान आ गया 4√2। ठीक है, अब हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे, B से D जो दूरी सूत्र बनेगा, यहाँ रखिए B और D, BD बराबर फार्मूला फिर दूरी सूत्र से लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर रूट कवर, यहाँ से लीजिए x2, ये आपका हो गया B से D ने x1 x2 यानी कि -2, फिर यहाँ में माइनस x1 का वैल्यू आपका हो गया 4, यहाँ पे होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर देखिए यहाँ पे क्या है y2, तो ये y1 ये आपका हो गया y2 माइनस में 1, फिर माइनस, और y1 का वैल्यू आपका 5, इस पे होल स्क्वायर, फिर रूट कवर, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, अब प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, फिर 5 1 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 को जोड़ दिए, यानी आपका रूट कवर कितना हो गया 72। ठीक है, अब 72 का भी पूरा रूट नहीं निकलता, तो इसको अभी खंडित कीजिए, 72 को खंडित कर दिए, 2 का 2 6, 2 6 12, फिर 2 का 2 1 बार में, 8 बार में, फिर 2 का टेबल में 9 बार में, फिर 3 1 और 1 यानी 3 का 3, 3 दूनी 6, रूट में कितना 2। ठीक है, तो उसके बाद अब फार्मूला बैठा लीजिएगा इसके नीचे, बाद में देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू D1 इंटू D2, जो मेरा निकल गया हाफ इंटू D1 का वैल्यू कितना आया था, D1 हुआ AC 4√2, 4√2 मल्टीपल, उसके बाद 6√2, 6√2, तो यहाँ से अभी 1/2 रहने दीजिए, पहले आप इंटू कर दिए, तो 4 का टेबल 6 बार पढ़ी तो 24, और मल्टीपल √2 को √2 से इंटू करेंगे तो 2, तो ये 2 कट गया, बच गया कितना 24, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। मेरा आज का क्लास यहीं तक है, अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।